हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके सिंह और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। ठीक है, तो दोस्तों जो टॉपिक मैं आज लेकर आपके सामने आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है और वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th का किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है दोस्तों कि काफी सारे बच्चों को, काफी सारे दोस्तों को पता ही नहीं होता है कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू पता कैसे करें, है ना। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही मजेदार तरीका से कि कैसे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का मान यानी उसका एंगल हम लोग पता कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। मैं एकदम आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा, वादा है आपसे कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख ही चुके हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रफ एक डायग्राम बनाया हुआ है जो बाएं हाथ का है ना। ऐसे इसलिए मैंने इसको बना रखा है क्योंकि इसको सीखना बहुत ही आसान है, एक बच्चा भी आसानी से इसको सीख सकता है। ठीक है ना, बहुत एकदम बाएं हाथ का काम है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि कैसे आखिर बाएं हाथ का काम है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें किया क्या है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, वीडियो में देख पा रहे होंगे मेरा ये बायां हाथ है। यहाँ पे पांचों उंगली को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी उंगली की मदद से 1 2 3 4 5 इसी पांचों उंगली का मदद से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है हाथ को, और इसी के मदद से आपको मैं यहाँ पे एंगल सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, आप ध्यान से देखिए मेरे हाथ को मैंने कैसे रखा हुआ है। इस प्रकार से रखा हुआ है, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 5 उंगली यहाँ पे बाएं हाथ का उंगली है। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंगल रखा हुआ है वो 90 डिग्री है, उसके बाद 60 डिग्री है, या बीच वाले जो उंगली उसमें आपका कितना है 45 डिग्री का है, उसके बाद यहाँ पे आपका देखिएगा तो 30 डिग्री का है। जबकि देखिए अंगूठे में मैंने किसको रखा हुआ है, यहाँ पे 0 डिग्री रखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि कैसे बाएं हाथ से इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, जो आपको हमेशा याद रहेगा। आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में बिना वैल्यू निकाले कैसे जो है आपको एग्जाम जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, तो आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप वाकई में ट्रिगोनोमेट्री सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो से भागना नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले मेरे दोस्त हैं, ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो वीडियो को अभी आप ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप में आसानी से एग्जाम, बहुत ही शानदार तरीका है, गजब का ट्रिक है। ठीक है ना, उसके बाद मुझे बताइएगा कि मैंने सही बोला था या कुछ उल्टा पुल्टा जो है बोला था। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं, मान लीजिए कि आपको साइन का एंगल निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि मान लीजिए आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का। और साइन थीटा के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 5 वैल्यू पढ़ना होता है। मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है 0 डिग्री, उसके बाद हमारे पास क्या होता है 30 डिग्री, फिर क्या होता है 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, ये 5 वैल्यू हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। साइन थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर आपको यहाँ पे क्या लेना है, अंडर रूट। क्या लेना है यहाँ पे, अंडर रूट, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखना है 2। अब अंडर रूट में आपको यहाँ पे क्या लेना है, जिस भी एंगल का आप मान ले रहे होंगे ना उसके नीचे आप उंगली गिनिएगा। ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये हमारा 90 डिग्री है, मतलब ये उंगली आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अगर आपको साइन 90 का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है साइन 90 का, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे कितना उंगली है 1 2 3 4 उंगली है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा, और 2 से आपको हमेशा डिवाइड करना है। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है अंडर रूट 4 मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक आपको निकालना है, यहाँ पे 90 डिग्री इस पे निकालना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 उंगली हमारे पास है, तो लिखेंगे अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2, यानी 2/2, ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो साइन 0 का वैल्यू, सॉरी साइन 90 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों,
उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखेंगे साइन 60, ये आपके पास क्या है साइन 60, तो साइन 60 को कहां पे रखना है, इस उंगली में रखना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा मेरे उंगली को, एकदम उंगली का खेल है दोस्त। ये देखिए यहाँ पे कितना है साइन 60 में रखना है। इसके बाद देखिए 1 2 3, आपके पास 3 उंगली बचता है, तो आपको कुछ नहीं यहाँ पे करना है, साइन 60 बराबर √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका साइन 60 का मान, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइन 45 का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बात करेंगे, साइन 45 का हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए साइन 45 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे भी, और साइन 45 कौन सा है, ये वाला उंगली है, ठीक ना। इस उंगली के बाद देखिए क्या पे 1 2, इसके बाद कितना बचा है 1 2, 2 उंगली बचा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, √2, हमेशा नीचे 2 से आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, है ना। 2 को कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √2, ठीक है। √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 हो जाएगा, और √4 का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है, यानी एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, √2 बच गया, ठीक है ना। तो यहां से आसानी से साइन 45 का वैल्यू आपको 1/√2 निकल चुका है दोस्त, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको यहां पे निकालना है किसका, साइन 30 का वैल्यू निकालना है। ये आपका साइन 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है ना, साइन 90 डिग्री का है। साइन 30 का आपको यहाँ पे मान निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, ये कितना है आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 30 डिग्री, तो इसके बाद एक उंगली मात्र बचा हुआ है मेरे पास, जो कि अंगूठा है, ठीक है ना, थंब। तो यहाँ पे एक उंगली बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, √1, और कितना से डिवाइड करना है, 2 से, यानी क्या हो जाएगा 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे निकालना है कितना, साइन 0 का वैल्यू, ठीक है ना, कितना निकालना है, साइन 0 का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये उंगली क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका कितना है 0 डिग्री, यानी इसके बाद कोई उंगली अब बचा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 5 ही उंगली था, ठीक है ना। तो जब कुछ नहीं बचा तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 0, और 2 से हमेशा ही डिवाइड करना, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 0/2 का मतलब कितना हो गया, 0, यानी देखिए कितना आसानी से आपको पता चल गया कि साइन 0 का वैल्यू आपको 0 हो जाता है। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए मैं आपको फिर से फटाफट इसको रिवाइज करा देता हूं कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपने बाएं हाथ से यहाँ पे एंगल निकालना है, ठीक है ना, एकदम बाएं हाथ का खेल है दोस्त। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री। आपको करना कुछ नहीं होता है, साइन 90 का अगर वैल्यू यानी साइन 90 का मान निकालना है, तो 1 2 3 4 उंगली गिन लिए, तो अंडर यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है ना। अगर 3 उंगली बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन 60 हो गया, तो 1 2 3 उंगली बचा हुआ है, तो क्या रखेंगे, √3, और 2 से डिवाइड कर देना है। ये हमारा कितना है 45 डिग्री है, यहाँ पे 90 60 45, आपका कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 0। अगर आपको 45 यहाँ पे निकालना है, तो 1 2 उंगली बचा हुआ है, तो √2 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से करके आप बहुत ही आसान तरीका से साइन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा, ठीक है ना। और जो मैं सिखाने के लिए मैं यहाँ पे बाएं हाथ का खेल आपको किया था, आप बाएं हाथ का खेल आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे झमेला एकदम खत्म हो गया, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे वैल्यू से रिलेटेड, मान से संबंधित कोई सवाल आता है तो आपसे नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कुछ नहीं करना है, बस बाएं हाथ को यहाँ पे देखना है, 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री, और इसी की मदद से आपको यहाँ पे इस तरीका से टेबल तैयार कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे मैं आपको कॉपी पे दिखा देता हूं कि कैसे आप बाएं हाथ से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को, यानी त्रिकोणमितीय मान को आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। शुरुआत कहां से करना होगा, 90 से ना, 90 60 45 30, उसके बाद क्या आएगा दोस्त, 0 डिग्री, ठीक है। तो चलिए ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान ट्रिक था। इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल में हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों, बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके जस्ट तुरंत बाद मैं अगला वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कोस थीटा का मान कैसे निकालना है, ठीक है।
मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि cos थीटा का मान आपको यहाँ पे कैसे निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे, है ना, अचानक से लाइट चली गई थी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अगले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिएगा। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है ना, इसी तरह के नए नए वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा और आपका जो भी यहाँ पे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उसमें दिक्कत होगा, मैं उसका समाधान लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जस्ट इसके बाद मैं अगला वीडियो लाने वाला हूं जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कोस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, उसे भी बहुत इसी तरीका से, आसान तरीका से मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।